वेलकम बैक गाइस। आप देख रहे हो प्रशिता फिन स्कूल्स नौकरी मास्टरी कोर्स। लास्ट मॉड्यूल में हमने सीख समझा था कि नौकरी पर विजिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब चलिए प्रैक्टिकल हो जाते हैं। इस मॉड्यूल में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे एक परफेक्ट नौकरी अकाउंट क्रिएट करना है, स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंस और टैक्स प्रोफाइल्स के लिए। हम फोकस करेंगे कि कैसे अपना रजिस्ट्रेशन और सेटअप ऐसे करें कि रिक्रूटर को लगे यस दिस कैंडिडेट इज जॉब रेडी फॉर ए टैक्स और फाइनेंस एनालिस्ट रोल। और सेकंड मॉड्यूल में हम ये पूरे वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे। पहले मॉड्यूल में हम प्रोफेशनली साइन अप सीखेंगे और दूसरे मॉड्यूल में और या तो दूसरे पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करें सो दैट कि हमारा प्रोफाइल टॉप रैंकिंग में आ जाए रिक्रूटर जब भी कैंडिडेट सर्च करे तो। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक वन के साथ। सबसे पहले आता है साइनिंग अप प्रोफेशनली। राइट, तो जैसे ही आप क्रोम पे आके www.naukri.com यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको ये वाला पेज लैंड हो जाएगा। राइट, ये वाला पेज जैसे ही लैंड होता है या तो फिर आपको और एक होम पेज लैंड होगा नौकरी का। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर माई सेल्फ करके क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे रजिस्टर माई सेल्फ करोगे ये वाला यहाँ पे पेज विजिबल हो जाएगा। राइट, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। नेम, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड, फिर मोबाइल नंबर, फिर अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर पे क्लिक करना और अपना करंट सिटी क्लिक करना। फिर उसके बाद आपको बस ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करना है। सो अगर ये वाला आप आइकॉन आप क्लिक करते हो तो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड प्रमोशंस एसएमएस, ईमेल या तो व्हाट्सएप से आ जाते हैं। उसके बाद आपको जैसे ही सारे डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करते हो तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही आपका जो आपको आपको कुछ ओटीपीस आएंगे और वो जब जैसे आप फिल करते हो आपका नौकरी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, बट हमेशा अपना ईमेल आईडी प्रोफेशनल मेंटेन करें। जैसे कि rahulsarma.finance@gmail.com या तो mail to rahulsarma.finance@gmail.com। अवॉइड नेम्स लाइक कूल राहुल 123, क्योंकि रिक्रूटर के लिए पहला इंप्रेशन वही होता है। राइट, आप अपना ईमेल आईडी कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। राइट, फिर ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के रिक्रूटर कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा आपको नौकरी ऐप के थ्रू। राइट, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो मूव टू नेक्स्ट स्टेप वेयर हम फिल करेंगे एजुकेशन एंड रोल सेटअप। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक टू अभी आएगा कि यहाँ पे चूजिंग द राइट रोल एंड एजुकेशन डिटेल्स। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे हमारे प्रोफाइल के ऊपर। ये अब सबसे क्रूशियल स्टेप आता है क्योंकि अपना रोल सेलेक्ट करना, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं फाइनेंस और टैक्स कंसल्टिंग रोल पर। आपके फंक्शनल एरिया में लिखना होगा अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट या फिर कंसल्टिंग। राइट, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो सबसे पहले, राइट, अपना नाम, अपना वर्क स्टेटस, फिर करंट लोकेशन, फिर हैदराबाद इंडिया, ये सब क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव कर लेना। राइट, फिर उसके बाद हम जाएंगे अपना सबसे क्रूशियल स्टेप पे जहाँ पे होता है हमें अपना करियर प्रोफाइल चूज करना। राइट, जैसे ही करियर प्रोफाइल पे यहाँ पे एडिट करोगे तो सबसे पहले आप करंट इंडस्ट्री डाल देना है। राइट, रोल में लिखने के लिए आप टैक्स एनालिस्ट, जैसे कि यहाँ पे आपको जॉब रोल में आप लिख सकते हो टैक्स एनालिस्ट, फाइनेंस कंसल्टेंट या अकाउंट एग्जीक्यूटिव वगैरह। राइट, रोल कैटेगरी में आप अकाउंट टैक्सेशन डाल देना, डिपार्टमेंट में आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डाल देना, करंट इंडस्ट्री में आप ये सब डाल देना। आप एमबीए इन फाइनेंस या तो बीकॉम ग्रेजुएट हो तो एजुकेशन में मेंशन करो एमबीए इन फिनांस एजुकेशन में। आप यहाँ पे ऐड करो कि आप एमबीए इन फिनांस हो या तो फिर जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगा अगर मैं आपको दिखाऊं तो कि एमबीए और पीजीडीएम इन फिनांस। राइट, एमबीए इन फिनांस फुल टाइम विद स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग और टैक्सेशन। ये सब हाईलाइट करके रखना, क्योंकि क्वालिटी एक एंट्री स्क्रीनिंग होता है। ये स्टेप रिक्रूटर को बताता है कि आपका एकेडमिक बेस स्ट्रांग है और अलाइंड है रोल के साथ। राइट, उसके बाद आता है टॉपिक थ्री जो कि है वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपको यहाँ पे ना इंटर्नशिप अपना जरूर डालना है। राइट, ये कैसे डालेंगे, क्या डालेंगे, एक बार हम आगे चल के देखेंगे। राइट, सबसे पहले जैसे कि उसके बाद आप फाइनेंस इंटर्न डाल देना, अकाउंट ट्रेनिंग डाल देना, अपने जो भी काम किया या तो जो भी लाइव प्रोजेक्ट किया है वो सब हम यहाँ पे डालेंगे। राइट, रिमेंबर रिक्रूटर एक ही चीज देख देख रहा होता है, क्या इस कैंडिडेट को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंस वर्क की। और अगर आपने जीएसटी, टीडीएस, एक्सेल या एनी ईआरपी टूल सीखे हैं तो ये सब मेंशन करना ना भूले। कहाँ पे मेंशन करना है, कैसे मेंशन करना है, ये सब हम आगे जाके सीखेंगे। राइट, उसके बाद आता है सिलेक्टिंग करंट लोकेशन एंड शिफ्ट प्रेफरेंस। तो जैसे ही आप यहाँ पे करियर पे आते हो, राइट,
तो करियर प्रोफाइल पे यहाँ पे आता है, आपने यहाँ पे अकाउंटिंग करियर इंडस्ट्री डाल दिया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डाल दिया, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रोल कैटेगरी डाल दिया, उसके बाद जॉब रोल डाल दिए। तो अभी डिजायर्ड जॉब टाइप जो है ना वो परमानेंट रखना, फिर डिजायर्ड एम्प्लॉय टाइप भी फुल टाइम ही रखना क्योंकि हम पार्ट टाइम नहीं देख रहे हैं। उसके बाद प्रिफर्ड शिफ्ट, क्योंकि आप फ्रेशर रहोगे तो मोस्टली आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, डे नाइट शिफ्ट जो भी आता है उसके लिए फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको अपना लोकेशंस डालना है, आप मैक्सिमम 10 इंटरेस्टेड लोकेशंस डाल सकते हो। आप कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, अगर आप ओपन हो वहाँ पे जाने के लिए, तो आप मैक्सिमम 10 सिटीज तक यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिर आपका एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पे आता है, राइट। तो एक्सपेक्टेड सैलरी में आप क्या करना, आप 4,50,000 या तो 4 से 5 लाख के बीच में ही डालना, क्योंकि इंडिया में फ्रेशर का जो एवरेज सैलरी आता है ना वो यही ब्रैकेट में आता है एक अच्छे कंपनी में। अगर आपके पास इनफ स्किल्स, बेसिक स्किल्स भी है, तो आप इतना इतना पैकेज तो डिजर्व करते हो, राइट। तो इससे ज्यादा क्यों नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 5,50,000 डाल दिया और रिक्रूटर ने वहां पे सर्च करते टाइम ब्रैकेट अपना डाला है 3 लाख to 5 लाख, तो हो सकता है कि आपका जो सीवी है वो रिक्रूटर के सर्च लिस्ट पे नहीं आए, राइट। हमें जॉब करनी है नहीं करनी है वो कंपनी के साथ वो बात की बात है, बट इंटरव्यू तो हमें हर कंपनी के साथ देनी है, राइट। तो वही स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट होने के लिए ना एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पे थोड़ा सा हमेशा कम ही रखना चाहिए, सो दैट कि आपको एटलीस्ट कॉल्स आता रहे बाद में। आप अगर आपका स्किल्स उनको अच्छा लगा ना, वो अपना ब्रैकेट सैलरी वगैरह बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको यहाँ पे सेव कर देना। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। अब कुछ कॉमन गलतियां जैसे कि आपको बचना है, राइट। सबसे पहले रॉन्ग फंक्शनल एरिया सेलेक्ट करना। कभी कभी हम आईटी सॉफ्टवेयर लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ फाइनेंस। तो आईटी सॉफ्टवेयर में अगर आपको एज अ फाइनेंस रोल चाहिए, राइट, दैट इज समथिंग एल्स, बट आपको लिखना है फाइनेंस ही, फाइनेंस फंक्शनल एरिया आपका फाइनेंस ही रहेगा। रेज्यूम अपलोड ना करना या फिर रैंडम फाइल नेम लाइक रेज्यूम फाइल 3.pdf, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे जीमेल के टाइम पे मैंने आपको बोला था ना कि आपको एक प्रोफेशनल जीमेल आईडी मेंटेन करना पड़ेगा, इन द सेम वे भी आपको एक प्रोफेशनल रेज्यूम नेम भी मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फोटोज में कभी भी पुरानी फोटो या सेल्फी अपलोड मत करना, हमेशा प्रोफेशनल फोटो रखिए, राइट। डिस्क्रिप्शन कभी भी ब्लैंक मत छोड़ना। इवन वन लाइनर लिख दो, जैसे कि एमबीए फाइनेंस फ्रेशर विद इंटरेस्ट इन टैक्सेशन, कुछ भी लिख दो, वन लाइनर लिख दो, बट कभी ब्लैंक मत छोड़ना। उसके बाद वेरिफिकेशन करना, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कभी भी ना भूले, क्योंकि अगर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही नहीं है तो ये सारा जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करेंगे उसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट। ये स्मॉल करेक्शन से आपका इंप्रेशन 10x इंप्रूव कर देते हैं, जैसे कि एक करेक्ट ईमेल आईडी होना, करेक्ट नेम होना, एक अच्छा सा समरी होना, ये सब बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है जब आप बहुत सारे बच्चों के बीच में कॉम्पीट करते हो। उसके बाद हमेशा आपको यहाँ पे रेज्यूम अपलोड करके रखनी है, एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूम आपके फंक्शनल या तो फिर आपके इंडस्ट्री के हिसाब से। हम सीखें, अभी हम यहाँ पे रेज्यूम अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि ये पूरे कोर्स के एंड में हम एक एटीएस फ्रेंडली बनाएंगे और उसको यहाँ पे अपलोड भी करेंगे, राइट। अब सब उसके बाद हम जाएंगे जो कि इस पूरे कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले ये आपके प्रोफाइल का पहला और सबसे विजिबल पार्ट होता है, जो कि है प्रोफाइल हेडलाइन, राइट। तो प्रोफाइल हेडलाइन आपको कहाँ मिलेगा, ये होता है आपका प्रोफाइल हेडलाइन। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइन की, तो ये आपके प्रोफाइल का पहला और सबसे विजिबल पार्ट होता है, जहां रिक्रूटर डिसाइड करते हैं क्लिक करूं या स्किप करूं। अगर ये वाला जो लाइन यहाँ पे लिखा है ना, अगर ये रिक्रूटर को नहीं पसंद आया तो ये नीचे स्क्रॉल कर देगा दूसरे प्रोफाइल के लिए, बट अगर ये आपको पसंद आ गया रिक्रूटर को, आपका ये वाला लाइन उसके हिसाब से, उसके सर्च लिस्ट के हिसाब से अगर मैच कर लिया, तो वो आपके प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि सिंपल फॉर्मूला है जिसको आप फॉलो करना है, जैसे यहाँ पे हमने फॉलो किया है। सबसे पहले आप एजुकेशन, उसके बाद आप बैकग्राउंड, उसके बाद की स्किल्स, और उसके बाद इंटर्न रोल जो भी आप देख रहे हो वो लिख लेना, राइट। सबसे पहले ये कर ले, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है, ये आपको सेम टू सेम कॉपी करना है। एमबीए फाइनेंस, स्ट्रॉन्ग इन अकाउंटिंग, एक्सेलेंट टैक्सेशन, अगर आपके पास कोई और स्किल्स है तो वो भी यहाँ पे ऐड करना नहीं भूलना। एक और दो स्किल्स आप ऐड कर सकते हो, लुकिंग फॉर एंट्री लेवल फाइनेंस और टैक्स एनालिस्ट रोल, राइट। ये आपका हो गया रेज्यूम हेडलाइन, राइट। अगर आप कुछ और भी, अगर आपको मैं ऑप्शन दूं तो पीजीडीएम फाइनेंस, अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस, डिटेल ओरिएंटेड
फाइनेंस प्रोफेशनल, या तो फिर आप मेंशन कर सकते हो फाइनेंस ग्रेजुएट स्किल्ड इन एक्सेल रिकॉन्सिलिएशन एंड टैक्स कंप्लायंस एंट्री लेवल एनालिस्ट रोल, राइट। आप ये इसमें से कुछ भी आप डाल सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि आप अभी के लिए ये डालो, क्योंकि ये आपका टैक्स एनालिस्ट हो गया या तो फाइनेंस एनालिस्ट हो गया, ये सबको एक ही बार में कवर कर रहा है। और हेडलाइन हमेशा शॉर्ट रखिए, 100 से 120 कैरेक्टर के बीच में रखिए, और इंश्योर करिए कि कीवर्ड्स लाइक फिनांस, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, एक्सेल, ये सब जरूर मेंशन हो, राइट। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रोफाइल समरी। प्रोफाइल समरी बेसिकली क्या होता है ना, दैट टेल्स योर स्टोरी, या तो फिर ये एक जगह है जहाँ जहाँ पे कि आप अपना स्टोरी सेल कर सकते हो, राइट। तो प्रोफाइल समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंशन करना है आपका टोन प्रोफेशनल होना चाहिए और लैंग्वेज क्लियर एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिकॉज आप क्या हो वो सेल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है रिक्रूटर को, क्योंकि ये एक बार ब्रीफ में देखेगा कि आप बेसिकली हो क्या, आप अपने आप को कैसे सेल कर पा रहे हो। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम चीज़ लिखनी है, ए डिटेल्ड ओरिएंटेड MBA फाइनेंस प्रोफेशनल विद स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग फंडामेंटल्स एंड हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू एक्सेल, GST एंड TDS compliance, passionate about building a career in finance and tax consulting with a focus on accuracy, data driven reporting and compliance support for corporate clients, राइट। आपको सेम चीज लिखना है। अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं तो फाइनेंस प्रोफेशनल विद इंटेंसिव एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग एंड टैक्स ऑपरेशंस, skilled in Excel based reporting, reconciliation and compliance support, focused on accuracy and process improvement in financial analysis, आप ये भी डाल सकते हो, राइट। आपको क्या करना है ना, जेनरिक लाइंस अवॉइड करनी है, जैसे कि आई वॉन्ट टू वर्क इन अ रेप्यूटेड कंपनी वेर आई कैन ग्रो, ये सब तो कोई भी फेंक सकता है, कोई भी लिख सकता है, आपको वो नहीं करना है। सारे लोग ना यही करेंगे, आपको बिल्कुल हटके करना है, क्योंकि आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, राइट। क्योंकि रिक्रूटर्स को यहाँ पे ना कीवर्ड्स चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कितने कीवर्ड्स यूज किए। पहले तो आ गया MBA फिनांस, आपका एक कीवर्ड है, अगर रिक्रूटर ने सर्च किया होगा कि MBA फिनांस बंदा चाहिए तो यहाँ पे आपका ये वाला सर्च में आ गया। फिर उसके बाद अगर रिक्रूटर ने सर्च किया होगा स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, तो ये वाला एक कीवर्ड हो गया। उसके बाद एक्सेल एक कीवर्ड हो गया, GST एक कीवर्ड हो गया, TDS कंप्लायंस कीवर्ड हो गया, राइट। करियर इन फिनांस एंड टैक्स कंसल्टिंग एक कीवर्ड हो गया, फाइनेंस फिर से एक कीवर्ड आ गया, विद फोकस एक्यूरेट डेटा ड्रिवन रिपोर्टिंग एक कीवर्ड हो गया, फिर कंप्लायंस सपोर्ट फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ये सारे बहुत सारे कीवर्ड्स यूज हुए एक ही सेंटेंस में। तो आपको हमेशा ना यही रखना है, राइट। ऐसे ही एक सेंटेंस बनाना है जिसमें आप अपने आप को सेल भी कर पाओ और बहुत सारे कीवर्ड्स भी एक ही बार में ऐड हो जाए। फिर इसको आपको सेव कर देना। उसके बाद हम चलेंगे एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स एंड सर्टिफिकेशन पे। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन पे क्लिक करना है। तो एजुकेशन सेक्शन में अपने स्पेशलाइजेशन को क्लियरली हाईलाइट कीजिए, जैसे कि PGDM इन फिनांस, फुल टाइम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन स्पेशलाइजेशन, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप PGDM MBA और PGDM इन फिनांस, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हैदराबाद, एकदम क्लियरली मेंशन है कि मैंने क्या किया है, MBA और PGDM इन फिनांस मैंने किया है, राइट। ये कीवर्ड फिनांस रिक्रूटर सर्च में विजिबिलिटी देता है, राइट। तो फिनांस आप जहां भी लगाना चाहो वहां पे लगा सकते हो, बट ये ना हो कि ओवर लगा रहे हो। तो मैंने जैसे यहाँ पे पूरा प्रोफाइल बनाया ना, एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल आप कॉपी पेस्ट करो तो आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, राइट। प्रोजेक्ट सेक्शन सेक्शन भी पावरफुल होता है, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो तो प्रोजेक्ट सेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका प्रोजेक्ट सेक्शन। तो अगर आप फ्रेशर हो, आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल पावरफुल टूल होता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर को दिखाता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स एंट्री करना, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे I developed into various aspects of data analytics, including understanding client need, data cleaning, modeling, analysis, visual and uncovering valuable insight। तो आपको जहाँ पे भी मौका मिले ना एक लाइव प्रोजेक्ट करने का, वहाँ पे ज्वाइन करो और लाइव प्रोजेक्ट्स करो। आप खुद से भी प्रोजेक्ट्स करो, खुद का कुछ एक डेटा कहीं से निकाल के खुद भी अगर प्रोजेक्ट कर सकते हो तो खुद भी एक प्रोजेक्ट करो, बट प्रोजेक्ट्स करो, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको CV में डालने के लिए कुछ तो चाहिए रहेगा, राइट। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट्स का।
फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको भी जरूर ऐड करें, राइट। सर्टिफिकेशन में आप क्या क्या डाल सकते हो? टैली डाल सकते हो, जीएसटी डाल सकते हो, फिर एमएस एक्सेल एडवांस डाल सकते हो, फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर किया हो तो वो भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे एडवांस एक्सेल है, एडवांस गूगल शीट्स है, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड इवेल्यूशन एनालिस्ट है, एसएपी S4 हैना है। तो आपको ऐसे जो जो सर्टिफिकेशंस चाहिए, ये एड ऑन्स होते हैं, रिक्रूटर को कॉन्फिडेंस देता है कि आपके आपने स्किल बेस्ड रेडी हो, राइट। आपने स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशंस किया, आपने स्किल बेस्ड एजुकेशन ऑलरेडी कर चुके हो, तो आप थ्योरेटिकली तो एटलीस्ट रेडी ही हो कि आप एक कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस सेक्शन। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि एक्सपीरियंस सेक्शन को हमने एक बार बाद में देखना है, तो उसको अभी हम फिलअप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा आ गया अभी एक्सपीरियंस सेशन, राइट। तो क्योंकि क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तब भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं होने से अच्छा है कुछ तो हो। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस इंटर्न डाल सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, आर यू करेंटली करंट एम्प्लॉयमेंट? नो, अपने एम्प्लॉय डाल देना इंटर्नशिप, फिर यहाँ पे प्रीवियस कंपनी का नाम डाल देना, लोकेशन डाल देना, राइट। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डिपार्टमेंट डाल देना, आपने फाइनेंस में किया है या कोई और डिपार्टमेंट में किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर डाल सकते हो कि फाइनेंस इंटर्न असिस्टेड इन टैक्स कंप्यूटेशन, डेटा रिकॉन्सिलेशन एंड एक्सेल बेस्ड रिपोर्टिंग। आपके जो भी स्टाइपेंड वगैरह है वो सब डाल के आप यहाँ पे सेव कर देना है आपको, राइट। तो ये हो गया आपका एक्सपीरियंस वाला पार्ट। अभी आता है स्किल सेक्शन। स्किल सेक्शन बेसिकली होता है एसईओ इंजन फॉर योर प्रोफाइल, क्योंकि स्किल्स में ही हम वो सारे कीवर्ड्स डाल सकते हैं जो कि रिक्रूटर सर्च करेगा, राइट। इसमें लिखे हुए कीवर्ड से रिक्रूटर आपको फाइंड करता है, वो आपके प्रोफाइल को एक एक वेरी बर्ड आई व्यू में एक बार पूरा नोटिस करता है। तो इसमें लिखे हुए कीवर्ड से आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपने जो भी स्किल्स मेंशन किया है वो एक्यूरेट है कि नहीं। फॉर फाइनेंस एंड टैक्स कंसल्टेंट रोल्स ये स्कूल स्किल्स जरूर होने चाहिए जो जो भी यहाँ पे अभी मेंशन है। जैसे कि हो गया अकाउंटिंग, फिनांस, टैक्स कंसल्टिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी टीडीएस कंप्लायंस, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, रिकॉन्सिलेशन, बैंक और लेजर। फिर आ गया एमएस एक्सेल। आप और भी बहुत कुछ डाल सकते हो, जैसे कि एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डेटा मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग। अगर आपके पास ये सारे स्किल्स हैं तो आप ये भी जरूर डालें। एटलीस्ट 12 to 18 स्किल्स तक रखना आइडियल होता है। और हर 30 दिन में एक स्किल रीऑर्डर करो, विजिबिलिटी बढ़ती है, राइट। जैसे कि यहाँ पे अकाउंटिंग पहले है तो आप क्या करना, हर 30 दिन में एक बार एमएस एक्सेल को पहले ले लेना और ये सबको थोड़ा सा एक बार रीऑर्डर करना, तो विजिबिलिटी इससे इंप्रूव होती है, राइट। उसके बाद आता है हमारा प्रोफाइल पिक्चर। तो प्रोफेशनल फोटो लगाइए, प्लेन बैकग्राउंड, फ्रॉम फॉर्मल ड्रेस और क्लियर लाइटिंग के साथ। मैं आपको एक मे भी हो सकता है मैं आपको एक डेमो फोटो पिक्चर भेज दूंगा, या तो फिर ये पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। तो आप उसको रेफरेंस लेके ना अपना प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्टैक्ट सेक्शन में फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दोनों वेरीफाइड हो। कॉन्टैक्ट सेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई करें, यहाँ पे ऐसे ग्रीन टिक आना चाहिए, राइट। फिर नौकरी प्रोफाइल कंप्लीटनेस 95% प्लस होने पर आप रिक्रूटर सर्च में टॉप लिस्ट में आते हो। तो यहाँ पे ये 90% दिखा रहा है। 90% क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने रेज्यूम नहीं अपलोड किया है। क्योंकि हम ये वीडियो पूरे कोर्स के एंड में एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूम बनाएंगे और उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, हमारा जो स्कोर है ना वो +10% होके 100% हो जाएगा, राइट। जैसे ही 95% प्लस जाता है या तो 100% हो जाता है, आपको रिक्रूटर्स के कॉल आना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो हमने सीखा कि कैसे एक नौकरी प्रोफाइल को रिक्रूटर रेडी बनाना है। हेडलाइन और समरी आपका आइडेंटिटी डिफाइन करता है, स्किल आपका विजिबिलिटी इंजन है, और प्रोजेक्ट आपके प्रूफ ऑफ कैपेबिलिटी है, राइट। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम और डिटेल में जाएंगे कैसे करना है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ताकि रिक्रूटर डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। सो सी यू इन मॉड्यूल 4, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन फॉर फाइनेंस रोल्स के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे।